Hello, hello guys. So welcome to all of you. Today start lecture number 3, the last lecture of power indices and surds. तो हम क्या करेंगे, जो बाकी क्वेश्चंस हैं जितने भी आज सारे क्वेश्चंस देख डालेंगे और आज के लेक्चर में ही इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हमें क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, दिया हुआ है a इज इक्वल टू b टू द पावर p, b इज इक्वल टू c टू द पावर q, c इज इक्वल टू a टू द पावर r, देन p q r क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको यही बताना है और आपके ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है -1 एंड फोर्थ ऑप्शन है A B C, ओके, ये -1। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले a इज इक्वल टू बी पे पावर p, देखिए दोनों तरीके से कर लेंगे, शॉर्ट ट्रिक से भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, a बराबर b पे पावर p, ठीक है। a अब यहाँ b बराबर c पे पावर q, तो इसी में क्या करिए, वैल्यू पुटअप करिए। b की जगह पे क्या लिखेंगे, c पे पावर q, b की जगह पे लिखिए c पे पावर q, और उस पूरे पे पावर क्या हो जाएगा, p। फिर अगले स्टेप में आइए, a बराबर c की जगह पे क्या है, a पे पावर r, तो यहाँ पे क्या करिए, पुट करिए a पे पावर r c की जगह पे, फिर c के पावर में क्या है q, फिर इस पूरे पे पावर में क्या है p। तो a इज इक्वल टू पूरे पे पावर मल्टीप्लाई जाएगा, तो a पे पावर क्या हो जाएगा, r q p, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो a पे पावर 1 कर दीजिए। अब क्या करिए, कंपेयर बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P Q R 1, ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, दोनों तरीके से जानते रहें तो अच्छा है। क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू बी पे पावर p, देखिए इस क्वेश्चन में और p क्यू आर निकालना है। यदि हम p को इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r बराबर 1 मान लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a बराबर b पे पावर p, ये 1 हो जाएगा, तो a बराबर b हो गया, यहां से क्या हो जाएगा, b बराबर c आ जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, c बराबर a आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम p क्यू r को क्रम से 1 मान लें, p को 1, q को 1, r को 1, तो a बराबर b और b बराबर c है, तो लास्ट ऑप्शन c बराबर, ये एक तरीके से बैलेंस हो जा रहा है, a b के बराबर हो जा रहा है, दूसरे में b c के बराबर हो रहा है, तो लास्ट में c a के बराबर हो ही जा रहा है, यानी कि a p q r अगर 1 1 मान लें तो करेक्ट है। तो उस कंडीशन में अगर हम p q r 1 मान रहे हैं तो ये तीनों इक्वेशन होल्ड कर जा रहा है, यानी करेक्ट हो जा रहा है। तो उस केस में हम p q r की वैल्यू निकालनी है, तो p इंटू क्यू इंटू आर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 आ गया। तो ये आप इस तरीके से सोचेंगे तो हो पाएगा, नहीं तो फिर जैसे किया था, ठीक है ना, मेथड वैसे आप कर सकते हैं। आसान है, एकदम आसान है। इक्वेशन को क्या करना था, वैल्यू पुटअप से बैलेंस कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट में, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं, लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ फैक्टर, विच नंबर इज नॉट ए फैक्टर, फैक्टर ऑफ 5 पे पावर 3 एंड 7 टू द पावर q।
और साथ में ये भी लिखा है कि जो P है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता और Q जो है वो, यानी P और Q को 0 छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब पहला ऑप्शन दिया है 35, दूसरा ऑप्शन दिया है 175, थर्ड ऑप्शन दिया है 12, 25 एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है 735, ठीक है। अब देखिए करना क्या है हमको, इसमें से पूछा कौन सा नहीं है फैक्टर उसका, तो देखिए सॉल्व में देखिए क्या करेंगे, 5 पे पावर P, 7 पे पावर Q, ऐसे लिखा हुआ है। अब करना क्या है, मान लीजिए ये P और Q 1 हो जाए, Q भी 1 हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 1, कितना आ गया 35। इस क्वेश्चन में पूछा विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, यानी कि अगर मान लीजिए P और Q 1 1 हो गया, 0 तो नहीं लेना है ना, तो 1 1 ले लिया मान लिया, तो ये 35 आ गया। अब ये 35 ठीक है ना, इससे कट जाएगा, ठीक है ना, मतलब 35 जो भी आया इसके फैक्टर में आ जाएगा, 35 से ये 35 कट जाएगा, इस 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट जाएगा 3-4 बार में, ठीक है ना, 5 बार में, फिर इस 35 इसको डिवाइड देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि या तो ऑप्शन से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, या P और Q को मान लीजिए P को 2 रख दिया, Q को 1 रख दिया, तो कितना हो जाएगा, P को 2 रख दिया तो 5 पे पावर 2 इंटू 7 पे पावर 1। अब कह रहा है विच इज नॉट अ फैक्टर, तो देखिए जो दिया गया चीज है ना, ठीक है, दिए गई चीज में से आप ढूंढिए, जैसे इसमें 5 7 35, एक 5 और एक 7 लीजिए, 35 आ रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब फैक्टर में इसमें जो कंटेंट है वो ये है, ये वाला कंटेंट इसके फैक्टर में है। उसी तरीके से इससे देखिए कि इसके फैक्टर में ये कंटेंट शामिल है कि नहीं, जैसे 175 को हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां तोड़ के देखिए, ठीक है, तो 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है, तो 5 से कट 5 यहाँ 15, 2 बचा, 5 25, 35, यानी कि 5 गुड़े, फिर 5 गुड़े गुड़े 7, 5 25 7 175, ये आ गया। अब जरा देखिए तो अगर हम मान लीजिए कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं P की, ठीक है, तो जो यहाँ शामिल है क्या, इसमें 5 और 5 है, इसमें है 7 है, ठीक है। अब हम मान लीजिए 7 की पावर 2 ले लें, 5 की पावर 2 ले लें, तो क्या ये जो कंटेंट है वो इसमें है। मेरे कहने का मतलब ये है कि या ये इसमें मौजूद हो या इसमें मौजूद हो, फैक्टर में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, P और Q को कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना, एक समय के लिए आप 1 1 ही मान लीजिए और उसी से चेक करके देख लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए P और Q की एक्सेप्ट 0, 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो मान लीजिए हमने क्या लिया, 5 पे पावर 1 ले लिया, 7 पे पावर 1 ले लिया। अब ये जो कंटेंट है ये देखिए इसके फैक्टर में है कि नहीं, इसके फैक्टर में है कि नहीं, या ये चीज इसके फैक्टर में है कि नहीं, या ये, ठीक है ना। अब 1200, ठीक है, तो चलिए 35 तो हो गया, 7-5 35 हो गया, इसमें भी आ रहा है 1225 में देखते हैं, तोड़ के देख लीजिए, 5 दूनी 10, 2 5 चौका, फिर 5 25, 5 चौके 20, 4 5 9 45, 7 से 7 7 49, ठीक है, ये शामिल है इसमें भी। 735 को देखिए, ठीक है, चलिए देखिए, 5 एकम 2 बचा, 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर अब 7 से जाएगा, 5 एकम 5 2 बचा, 5 चौके 20, 5 7 35, 7 से कीजिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 7 से कीजिए, 7 एकम, ठीक है ना, 7 3 21। अब देखिए जो इसके फैक्टर में आ रहा है वो 3 भी आ रहा है, लेकिन इनके फैक्टर में नहीं आ रहा है, ठीक है, और यहाँ 3 का कोई फैक्टर नहीं है इस वाले में, तो
आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। तो इसके कंटेंट में 5 और 7 केवल आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। जिसके कंटेंट में 5 और 7 के अलावा भी कुछ शामिल हो जाए वही उसका फैक्टर नहीं है। तो ये ऊपर पावर पी और क्यू लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी एक डिजिट लेके उसको नंबर बना लीजिए और देख लीजिए कि इसके फैक्टर में वो चीज शामिल है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 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 जल्दी से। 3 नंबर है 252 टू द पावर 126, ये हम रिपीट कर रहे हैं एक क्वेश्चन, और 244 टू द पावर 152। इसमें बोला है कि अगर हम इसको 10 से डिवाइड करें, डिवाइड बाई 10, देन रिमाइंडर कितना होगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा ऑप्शन दिया है 6, थर्ड ऑप्शन दिया है 0 और चौथा ऑप्शन दिया है 8। अब देखिए सॉल्व बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कैसे करेंगे देखिए। जिसका सबसे पहले क्या करिए कि जो रिमाइंडर निकालना, 10 से रिमाइंडर निकालने में हमको सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर यानी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में 253 ले लीजिए, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 3, तो 10 से भाग देंगे तो हमेशा 3 ही बचेगा। जो यूनिट प्लेस पे नंबर होता है 10 से भाग देने पे रिमाइंडर वही बचता है। तो अपने को क्या करना है, अपने को तो बस यूनिट पोजीशन का नंबर निकालना है। तो क्या है, यूनिट पोजीशन का नंबर निकालने के लिए केवल यूनिट से मतलब रखना है, यानी 252 पे पावर 126, मैं क्वेश्चन लिख लूँ पहले, 244 पे पावर 152। इन दैट केस हमको यूनिट नंबर से मतलब है, 2 पे पावर 126 लिख लीजिए और यहाँ पे 4 पे पावर 152 कर लीजिए। अब इसको क्या करिए, मैंने आपको बताया था, नहीं याद है तो ये रखिए, इवन पे पावर 4 होता है तो वो हमेशा कितना देता है 6, और ऑड पे पावर 4 होता है तो वो कितना देता है 1। ब्रैकेट में लिखा था एक्सेप्ट 1 एंड 5। 5 के केस में 1 पे पावर 4 होगा, या 5 के केस में अगर पावर 4 है तो हमेशा यूनिट पोजीशन क्या आएगा 5, और 1 पे पावर अगर 4 है या कुछ भी है तो उसके यूनिट पोजीशन पे क्या आएगा 1। यानी किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 1 है या 5 है तो उस पर कितना भी पावर चढ़ा दीजिए उसका इकाई अंक हमेशा 5 आएगा, और अगर इकाई अंक 1 है तो उस पर कितना भी पावर चढ़ा दीजिए, जैसे मान लीजिए हम 221 लिख दें, इसके पावर हम कुछ भी लिख दें, ठीक है ना, 1883 कुछ भी लिख दें, तो ये इसको सॉल्व करने पे इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। और यहीं अगर 5 लिख दें तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। लेकिन अगर कुछ और नंबर है इकाई अंक पे 1 और 5 के अलावा और उसकी पावर 5 है, मतलब उसकी पावर कुछ भी है, तो जैसे यहाँ 2 है, 2 की पावर 126, यहाँ 4 है, 4 के, तो उस केस में ये वाला चीज आप लागू करिएगा, ठीक है। इवन पे पावर 4 को 6 रिप्रेजेंट करेंगे और ऑड पे पावर 4 को 1, ठीक है। इसको मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि क्यों ऐसा करेंगे, ठीक है। चलिए हम बता भी देते हैं, जैसे ऑड है कोई नंबर 3 ले लीजिए, 3 को 3 की पावर 4 कीजिए, तो 3 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो 3 3 का 9 और 3 3 का 9, 9 9 81। देखिए यूनिट पोजीशन क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसी तरीके से आप 7 ले लीजिए, 7 पे पावर 4 करेंगे तो 7 पे पावर 7 7 49 और 7 7 49 और फिर 9 9 81, लास्ट में 1 आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई अगर ऑड नंबर है तो पावर 4 हमेशा यूनिट प्लेस क्या आता है 1, और अगर इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस क्या आता है 6। तो यहाँ पे देखिए इसको बनाइए पावर 4 के, ये इवन नंबर है, इसको लिखिए 4, ठीक है। तो 4 के क्रम में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 4 से इसमें भाग दी, 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, कितना शेष बचा 2, तो जो 2 शेष बचा यहाँ पे लिख दीजिए 2 पे पावर 2। अब देखिए 31 चौका, ठीक है ना, 124 हो जाएगा, और ये धन जोड़ेंगे तो 126 एडजस्ट हो गया, प्लस ये 4 को यहाँ पे बनाइए, 4 पे पावर क्या लिखिए 4 पे पावर 4 लिख के और 152 से 4 को भाग दीजिए,
4 तिहाई 12, इसमें 3 बचा, 4 आठे 32, पूरा कट गया। अब देखिए 2 पे पावर 4, ये इवन पे पावर 4 है, इवन पे पावर 4 क्या होता है 6, तो ये यूनिट प्लेस क्या देगा 6, और 2 पे पावर 2 को क्या लिख दीजिए 4 धन, ये यूनिट प्लेस के लिए कर रहे हैं। इवन पे पावर 4 का मतलब यूनिट प्लेस 6, और 2 पे पावर 2 का मतलब जो आएगा उसको यूनिट प्लेस पे 4 ही आएगा, 4 लिख दिए। 4 पे पावर 4 मतलब इवन पे पावर 4, ये यूनिट प्लेस क्या देगा 6, और उस पे पावर 38 अगर बगल कुछ है ही नहीं तो देखिए इस खुद अगर दे दिया 4 पे पावर 4 जो भी इवन पे पावर 4 ये 6 दे दिया, तो उस पे पावर कुछ भी हो तो वो 6 ही देगा, ठीक है ना, इंटू यहाँ कुछ नहीं है तो रहने दीजिए। अब 6 चौके 24 अधन 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 30, और लास्ट में यूनिट प्लेस कितना आ रहा है 0, ठीक है मेरी बात। तो उस केस में 10 से भाग देने में जब यूनिट प्लेस 0 आ रहा है तो आंसर कौन सा हो जाएगा यूनिट प्लेस, यानी कि रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गया। यूनिट पोजीशन हमको निकालना था, तो इसका यूनिट पोजीशन कितना आया 24, और इसका यूनिट पोजीशन 6, जब 6 में सॉरी इसका यूनिट पोजीशन कितना आया 4, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे यूनिट पोजीशन कितना आया 4, और ये यूनिट पोजीशन 6, ये यूनिट दूसरे वाले का यूनिट पोजीशन और पहले वाले का इकाई अंक और दूसरे वाले का इकाई अंक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 4 10 का 0, तो यूनिट पोजीशन पे 0 मतलब क्या है, मतलब ये है कि इससे भाग देने पे 10 से भाग देने पे कुछ भी बचेगा नहीं। तो ऐसा बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि इससे भाग देने पे कितना बचेगा। ये पिछले चैप्टर में भी हो चुका है, इस चैप्टर में भी आया था, तो देख लिए भाई, रिपीट हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और नंबर देखिए क्वेश्चन 4 नंबर क्या है, 2 टू द पावर x प्लस 4 माइनस 2 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है -1, फोर्थ ऑप्शन है -2, ठीक है। आपका लग गया तो ठीक है, कमेंट में बताइए कितना आया, मैं बता देता हूँ। देखिए या तो इसको ऑप्शन से आप रख के देख लीजिए, यहाँ 0 रख के देख लीजिए, दोनों इक्वेशन बैलेंस आना चाहिए, यहाँ 3 है राइट साइड में, यहाँ 3 आना चाहिए, ठीक है। 2 रख के देख लीजिए, -1 रख के देख लीजिए, -2 रख के देख लीजिए, ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर मैं इसको सॉल्व करना कैसे बताता हूँ, ठीक है ना। एक तरीका ये है कि ऑप्शन रख के इस साइड को सॉल्व कर लें, जो आ जाए राइट साइड अगर इधर का वैल्यू 3 आ जाए तो मतलब वही आंसर है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 पे पावर x प्लस 4, मैं सॉल्व करना बताऊंगा, आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से आंसर तक रीच करना है एग्जाम में, बट सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करिए, पावर को अलग अलग करिए, इज इक्वल टू 3, 2 पे पावर x और इंटू क्या लिखिए 2 पे पावर 4, अलग अलग। यहाँ पे भी 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 2 लिखिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए। अब देखिए 2 पे पावर x को क्या मान लीजिए, लेट 2 पे पावर x इज इक्वल टू a मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये a, या एक काम करिए कॉमन ले लीजिए, यहीं कॉमन लेके जरूरत नहीं है मानने का, ठीक है। यहाँ पे क्या करिए 2 पे पावर x यहाँ पे भी है तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 16, और 2 पे पावर 2 मतलब 4, और यहाँ पे 3, 2 पे पावर x 16 माइनस 4 12, यहाँ पे 3, 2 पे पावर x, और ये 12 को उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3/12, काट दीजिए 3 चौके 12, तो कितना आ गया 2 पे पावर x, 1/4 आया, 1/4 को क्या करेंगे 2 पे पावर x इज इक्वल टू 4 को नीचे लिखिए, 4 को 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे, क्या करेंगे 2 पे पावर x इज इक्वल टू 2 पे पावर -2, तो कंपेयर करेंगे अब हम, पेयर बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x की जगह पे यहाँ पावर x है, यहाँ -2, ठीक, सॉल्व हो गया। तो -2 आप अगर रख के देखते थे तो ये भी सॉल्व कर देता,
वैल्यू देखिए -2 रख देते हैं, 2 पे पावर -2 प्लस 4 माइनस 2 पे पावर -2 प्लस 2, 2 पे पावर -2 प्लस 4 कितना होगा +2, और 2 पे पावर ये -2 प्लस 2 कैंसिल होके कितना 0 हो गया ऊपर, सॉरी माइनस 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 2 का मतलब 4, और 2 किसी भी नंबर पे पावर 0 1, 4 माइनस 1 3, मतलब -2 पे सेटिस्फाइड हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं x, ठीक है। फिफ्थ नंबर x इज इक्वल टू 3 पे पावर 1/3 माइनस 3 पे पावर -1/3 कह रहा है फाइंड 3x क्यूब प्लस में 9x, ठीक है। ऑप्शन दिया है 5 6 7 8। देखिए कैसे करेंगे, तो सॉल्व 3x क्यूब प्लस 9x, ठीक है। वैल्यू रखिए 3x की जगह पे 3 पे पावर 1/3 माइनस 3 पे पावर -1/3, इस पूरे पे क्यूब प्लस 9 ब्रैकेट में 3 पे पावर 1/3 3 पे पावर -1/3। देखिए क्या लिखेंगे 3, इसको a समझिए इसको b, तो a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या हो जाएगा a की जगह पे 3 पे पावर 1/3, इस पूरे पे पावर क्यूब, a क्यूब b की जगह पे 3 पे पावर -1/3, इस पूरे पे पावर क्यूब माइनस 3 a की जगह पे 3 पे पावर 1/3, b की जगह पे 3 पे पावर -1/3, ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 3 पे पावर 1/3 माइनस 3 पे पावर -1/3, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद, प्लस में 9 3 पे पावर 1/3 माइनस 3 पे पावर -1/3। चलिए देखिए ये 3 पे पावर 1/3 और ये इंटू 3, ये खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3 पे पावर 1, ये -1/3 इंटू 3 खत्म, कितना -1 बचा, माइनस ये 3 पे पावर 1/3 इंटू 3 पे पावर -1/3, तो सेम बेस पे पावर ऐड हो जाएंगे, 1/3 -1/3 ऐड होकर 0 कर देगा, तो 3 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर क्या बचेगा 0, ब्रैकेट में 3 पे पावर 1/3 माइनस 3 पे पावर -1/3, प्लस में 9 3 पे पावर 1/3 माइनस 3 -1/3। अब मल्टीप्लाई 3 का इस 3 में 9, 3 का इस 3 में करेंगे तो देखिए 3 पे पावर -1 है, यहाँ +1 है, तो दोनों एक दूसरे से कट के क्या दे देगा 1, 3 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर -1, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर -1 को 1/3 लिख सकते हैं 3 पे पावर 1, और ये इसे कैंसिल 1, 3 पे पावर 1 को 3 पे इस 3 और ये 3 पे पावर 0 तो 1, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, ब्रैकेट में क्या बचा 3 पे पावर 1/3 माइनस 3 पे पावर -1/3, प्लस ये ब्रैकेट में 9 3 पे पावर 1/3 माइनस 3 पे -1/3। अब जरा ध्यान दीजिए ये 9 इंटू माइनस के साथ 3 पे पावर 1/3 माइनस 3 पे पावर -1/3, और ये प्लस के साथ 3 पे पावर 1/3 माइनस, ये पूरा ये सेक्शन कट गया, केवल क्या बचा 9 माइनस 1 8, कितना आया 8, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ
बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में आता है बार बार। जैसे मान लीजिए लिखा है अंडर रूट 1 प्लस डॉट 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 ऐसे करके, ठीक है। फिर इसी तरीके का और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। क्या लिखा है? अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस ऐसे करके डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन है। अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस 12 प्लस, दूसरा स्केच लेना पड़ेगा, 12, ठीक है ना, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट में 6 प्लस 6 प्लस, तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे मान लीजिए प्लस में चल रहा है और एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, और साथ में ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो नंबर है इसको छोड़ के एक्सेप्ट, ठीक है ना, ये तो मैंने लिखा है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो बता दें, ठीक है ना। ये 1 1 वाला छोड़ दीजिएगा। यहाँ जैसे मान लीजिए क्या है, ये 2 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 2 × 1। यहाँ 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 या 4 × 3 लिखिए। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2। यही तरीके से और क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए यहाँ लिखा हो 30 धन अंडर रूट 30 धन अंडर रूट 30। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए और वो प्लस में चल रहा और रिपीट हो रहा और उसके फैक्टर जो है, उसके डिफरेंस कितना फैक्टर के बीच में, 1 का, तो उस केस में जो बड़ा वाला वैल्यू होता है वही आंसर होता है। इस केस में आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2। इस केस में आंसर क्या आएगा, 4 × 3 यानी कि आंसर आएगा, ठीक है ना, 4। इस केस में आंसर क्या आएगा, 3 × 2 यानी कि आंसर आएगा 3, और इस केस में आंसर आएगा 6 × 5 यानी कि 6, ठीक है। एक एक को हम सॉल्व करेंगे। इसका तो पूछा है, दूसरी बात है ये 1 के लिए पूछा है, तो 1 के लिए देखिए 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 के केस में 1 × 1 आएगा, तो जो इसका पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर दोनों बराबर है, तो इस केस में तो हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इस केस के लिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इस केस में आपसे पूछेगा कि मान लीजिए इसके बराबर कुछ कितनी वैल्यू आएगी इसकी, तो इस केस में ऑप्शन दिया रहेगा कि 0 या 1 या 1 और 2 के बीच, ऐसे क्वेश्चन इस केस में ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। मैंने नोट नहीं किया ऑप्शन, इस केस में ऑप्शन ऐसे दिया है। उस केस में हमको क्या लगाना पड़ेगा, देखिए। तो सॉल्व करने का तरीका मैं दिखाता हूँ कोई एक करके, ये मैं बताने के लिए यहाँ नोट कर लिया। मैंने कहा इस तरीके का क्वेश्चन आए, और साथ में जब यहाँ माइनस हो, सेम क्वेश्चन में यहाँ माइनस हो, यहाँ माइनस हो, यहाँ माइनस से प्रोसीड हो, या 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस, या ये, तो उस केस में जो छोटा वाला होता है, यानी यहाँ फैक्टर कितना था, 4 × 3, तो ये आंसर हो जाएगा। इस केस में 2 × 1 था, तो ये आंसर हो जाएगा 1, और इस केस में 5 × 6 था, तो ये छोटा वाला, यानी कि जब माइनस चलेगा प्रोसीडिंग तो ये छोटा वाला आंसर होगा, यानी छोटा वाला नंबर। तो ये तो रटने वाली बात है कि हमने ये रट लिया, ठीक है, रट लिया, क्योंकि सवाल इस तरह का आया था, तुरंत आंसर मार ले। लेकिन सॉल्व कैसे होगा, जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि 2 × 1 इसका फैक्टर है, तो जो बड़ा वाला है प्लस है, इसलिए बड़ा वाला आंसर होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लेट, अब देखिए ये जो क्या है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, उसके बाद से फिर से अंडर रूट 2, फिर प्लस करके, ठीक है ना, फिर वही सेम नंबर अंडर रूट 2, फिर प्लस करके अंडर रूट 2, रिपीट हो रहा है, यानी वो भी इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो, यहाँ पे भी इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है, ये इनफाइनाइट टाइम तक, ये इनफाइनाइट टाइम तक। एक बार बताइए, सेम नंबर अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस इनफाइनाइट टाइम तक अंडर रूट 2, ये इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है, हम क्या करेंगे, एक नंबर को यहाँ छोड़ के बाकी के जितने नंबर है वो इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होने दीजिए, एक को यहाँ होल्ड कर लीजिए, तो होगा क्या, ये अंडर रूट में 2 प्लस
जो बाकी के नंबर इसको छुपा लेगा तो बाकी के अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 ये भी इनफाइनाइट टर्म है। इनफाइनाइट टर्म में से एक टर्म अगर हम हटा भी दें तो भी वो इनफाइनाइट रहता है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को पहले ऐसे पूरे टर्म को क्या करिए, x के बराबर मान लीजिए। इस पूरे टर्म को x के बराबर मान लीजिए और फिर इसी टर्म में से एक टर्म को छोड़ के बाकी को क्या लिख सकते हैं, x। क्या कहा मैंने, इस पूरे टर्म को x के बराबर मान लीजिए और उसमें से जब एक कोई यहाँ पे जो दो है उसको रोक के बाकी के जो अंदर नंबर प्रोसीडिंग है उनको हम क्या कर सकते हैं, x के बराबर उसको भी लिख सकते हैं। क्योंकि पूरे इनफाइनाइट टर्म को अगर हमने x माना था तो पूरे इनफाइनाइट में से तो मिस भी कर दें, एक टर्म हटा दें, तब भी बाकी के टर्म इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट है तो वो भी x के बराबर होंगे। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। क्या लिखा, 2 रेस्ट ऑफ टर्म को x इज इक्वल टू होल टर्म x के इक्वल। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट हटा दीजिए। रूट को हटाने के लिए एक ही ऑप्शन है, स्क्वायर कर दी। उधर भी स्क्वायर करेंगे तब इधर करेंगे तो इसको होल स्क्वायर किया तो कितना हो गया, अंडर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा 2 प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक बन के सॉल्व कर लीजिए। या फिर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आंसर आ रहा था, 2 ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम में, यहाँ 2 रखिए, 2 प्लस 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 बैलेंस हो गया। नहीं तो क्वाड्रेटिक करिए, एक्स स्क्वायर इसको उधर ले जाइए तो ये प्लस एक्स उधर जाके माइनस एक्स और ये प्लस 2 उधर जाके माइनस। क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक में क्या रूल होता है, लास्ट टर्म का फर्स्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कांस्टेंट का, तो ये -2 है, यहाँ 1 है, -2 का -1 से मल्टीप्लाई -2 एक्स स्क्वायर आया पूरे से, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो फिर बीच वाले को ऐसा तोड़ेंगे कि ये जो कोफिशिएंट ये मल्टीप्लाई है -2 इंटू 1 -2, बीच में क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे -x के बराबर आना चाहिए, गुणा करने पे -2x स्क्वायर आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, -2x प्लस x लिख दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, -2x का x से मल्टीप्लाई तो -2 इंटू एक्स स्क्वायर, -2x स्क्वायर आ गया और -2x में प्लस x जोड़ेंगे तो -x बचेगा, -2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x -2। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन है ना हर जगह, तो x -2 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो बचेगा क्या, x प्लस 1। तो या तो ये 0 होगा, अगर x -2 0 हुआ तो x की वैल्यू 2 आ गई, और अगर x प्लस 1 0 हुआ तो x बराबर -1 आ गया। अब जब देखिए -1 सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, 2 -1 1 -1 का होल स्क्वायर 1, ये सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि दोनों वैल्यू आ गई। अब डिपेंडिंग ऑन द आंसर आपको क्या देना है वो होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने सॉल्व करना बताया कि ऐसे सॉल्व किया जाता है। सिमिलरली जो ऊपर वाला है इसको भी ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, x के। तो सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये हट गया, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका फैक्टराइजेशन थोड़ा मुश्किल है, इसको एक तरफ कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। फैक्टराइजेशन मुश्किल तो इसको सीधे-चार से करेंगे। सीधे-चार क्या कहता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कैसे किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की जगह पे 1 है, b की जगह पे -1 कुछ नहीं है तो यहाँ पे, और c की जगह पे -1, ठीक है। c की जगह पे 1 लिखा और ये यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो c की जगह -1 इसमें रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा उस हिसाब से हम आंसर बता देंगे कि 1 से 0 के बीच में चाहे जैसे ही पूछा होगा। ये मैं इसलिए लिखा हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो जो नंबर दिया उसका फैक्टर देख करके देखिएगा। ये 2 इंटू 1 टाइप से हो रहा है, ये 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, ये 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और ये इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5। तो जो नंबर बड़ा होगा वही आंसर होगा, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस के साथ प्रोपोगेट होगा ये इक्वेशन, तो वहाँ पे जो नंबर छोटा होगा, यानी कि सेम क्वेश्चन में अगर हम यहाँ माइनस लगा दें तो जो यहाँ पे इस वाले का आंसर 1 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 2, इसका 5 आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके का एक ही साथ क्वेश्चन ढेर सारा हो गया, ठीक है।
और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। रूट में 3 रूट में 3 फिर अंडर रूट में 3 देन अंडर रूट में 3, ठीक है ना, अंडर रूट में 3 ऐसे करके रिपीट हो रहा है, ठीक है, डॉट 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 अप टू इन्फाइनाइट तक इज इक्वल टू, ठीक है ना, कितना होगा यही पूछा है। इज इक्वल टू क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, ठीक। अब इसमें से भी वही काम करिए, जब यही नंबर इन्फाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है तो एक को होल्ड करके 3 और बाकी के यहाँ से जो स्टार्टिंग है इन्फाइनाइट तक उसको क्या करेंगे, x के इक्वल ही मानेंगे, क्योंकि जब ये पूरा नंबर x के बराबर है तो इसमें से अगर एक कम भी कर दे तब भी वो x के बराबर होगा, इन्फाइनाइट टाइम्स है ना। इज इक्वल टू x, आप क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, क्या मिलेगा, ये रूट हट जाएगा तो ये 3, ये x और वह एक्स स्क्वायर, एक तरफ कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर है ही, इसको उधर ले जाएंगे तो -3x बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, केवल x, तो यहाँ x -3 बचा। अब करते क्या, दोनों मल्टीपल में है, या तो ये 0 होगा तब 0 आएगा, या तो ये वाला 0 कर दीजिए। इफ x बराबर 0 तब ये मल्टीप्लिकेशन 0, या तो x -3 0 होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो 3 आएगा इसका आंसर, जैसा आंसर दिया होगा ऑप्शन वैसा मार देंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है अभी तो, 2 पार्ट में करना पड़ेगा क्या। 5 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइट, और इसी तरीके से एक और दिया है n इज इक्वल टू सेम 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस डॉट 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 इन्फाइनाइट, ठीक। देन पूछा है, देन विच रिलेशन होल्ड, ठीक है ना, बिटवीन m एंड n। ऑप्शन है m माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन है m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन है m प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और लास्ट ऑप्शन है m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या होगा सॉल्व में, पहले वाले को क्या लिख सकते हैं, जैसे इतने के बराबर m है, ये इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इसमें से एक को होल्ड करके हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, अब ये आप सीख गए होंगे, इतने इसको रोक के इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे रेस्ट ऑफ की जगह पे यहाँ से स्टार्ट करके पूरा इनफाइनाइट तक m लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा नंबर m के बराबर था, तो ये सिंपल सेम डिजिट रिपीट हो रही है, तो एक को होल्ड करके हम बाकी को m के इक्वल लिख दिए। अब यहाँ से क्या करिए, बोथ साइड स्क्वायर करिए, तो ये m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 प्लस m, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सिमिलरली n इज इक्वल टू क्या दिया है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n 5, जब ये n जो है वो पूरे के इक्वल है, 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस, तो एक 5 को होल्ड करके रेस्ट ऑफ को क्या कर सकते हैं, n के बराबर उसको भी होल्ड कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया, इस दोनों साइड का होल स्क्वायर, ये यहाँ से होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये n स्क्वायर हो गया और ये 5 माइनस n हो गया, इक्वेशन नंबर 2। इसको इसको जोड़ दीजिए या घटा दीजिए,
ठीक है, जैसा हो वैसा कर लेते हैं। ठीक, n स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस n। हमको क्या करना है m और n में, चलिए घटा देते हैं। घटा देंगे तो क्या आएगा देखिए, इक्वेशन 1 माइनस 2। तो लेफ्ट का लेफ्ट से घटाइए, इधर m स्क्वायर माइनस इधर n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या है 5 प्लस m, इधर क्या है 5 माइनस n। देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में m प्लस n और दूसरे में m माइनस n। ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 प्लस m, और ये माइनस से ब्रैकेट खोलिए, माइनस का 5 में माइनस 5, माइनस का इस माइनस से प्लस n, ये माइनस से 5, ये प्लस 5, खत्म। बचा क्या यहाँ पे m प्लस n, और यहाँ पे क्या बचा m प्लस n तो है ही, m माइनस n है ही, ये m प्लस n इससे घटा तो ये क्या बचा 1, m माइनस n इज इक्वल टू 1, ये 1 इधर लाइए, m माइनस n और ये 1 इधर आके माइनस 1 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन आया, लास्ट वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ठीक था इसलिए मैंने इसको ले लिया, अच्छा था ये। ऐसे क्वेश्चन भी आए तो थोड़ा सा माइंड लगा के सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए तो थोड़ा दिमाग बस खुला रखना है। 8 नंबर हो गया, 9 नंबर। 9 नंबर में कह रहा है a इज इक्वल टू रूट में 3/2 है, देन रूट में 1 प्लस a प्लस रूट में 1 माइनस a। यही सब, पहला ऑप्शन है रूट 3, दूसरा रूट 3/2, तीसरा 2 प्लस रूट 3, चौथा 2 माइनस रूट 3। तो देखिए सॉल्व करेंगे, बार बार चेंज करना पड़ रहा है मार्कर। देखिए तो क्या करेंगे, 1 अपान में अंडर रूट 1 प्लस a प्लस अंडर रूट में 1 माइनस a। ठीक है, सॉल्व करिए। ये अंडर रूट में 1 प्लस a की जगह पे रूट 3/2 प्लस 1 माइनस रूट 3/2। देखिए क्या होगा, यहाँ 1 होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, यहाँ पे रूट 3 अपान में 2, ये अंडर रूट के पूरा अंदर है, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 1 2 1 जा 2, 1 का इधर रूट 3 अपान में 2। ठीक है, चलिए अब ये रूट के अंदर ये वैल्यू कैसे बाहर आएंगे। ठीक है, रूट के अंदर इसको बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, रूट के अंदर। तो देखिए होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 इंटू ए इंटू बी चाहिए, लेकिन यहाँ अकेले क्या है, ये रूट 3 है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, नीचे तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा, ऊपर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और प्लस 2 रूट 3। सेम वही काम इसमें भी करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3, 2 से मल्टीप्लाई और 2 इंटू 2 4। अब देखिए होल स्क्वायर बन गया, ये 2 रूट, क्या लिखेंगे 2 रूट 3 को, 2 इंटू रूट 3 इंटू 1, कुछ नहीं है तो 1, रूट 3 ए की जगह पे और बी की जगह पे 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 और बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 3 ऐड करेंगे तो 4। तो क्या लिखेंगे 4 को 3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1
अपॉन में 4 रहने दीजिए प्लस सेम काम यहाँ पे भी 4 क्या लिखेंगे 3 + 1 माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन में 4 रहने दीजिए। थ्री को क्या लिखेंगे √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन में 4 सेम √3 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2 √3 इंटू 1 अपॉन में 4। अब ऊपर देखिए इसमें ये √3 + 1 का होल स्क्वायर बन गया और नीचे 2 का स्क्वायर और ये पूरा रूट में प्लस पूरा रूट में ये √3 - 1 का होल स्क्वायर बन गया, नीचे 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब जो होल स्क्वायर है वो क्या होगा रूट होल स्क्वायर को फिनिश कर देगा, बचेगा क्या, ठीक है। ऊपर आया √3 + 1/2 और वहां पे √3 - 1/2। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ये सिंपली ऐड हो जाएगा √3 + 1 प्लस √3 - 1 और अपॉन में क्या लिख देंगे 2। कुछ कट रहा है +1 - 1 कट गया, क्या बचा 2 √3 और नीचे में 2 बचा, तो ये 2 से 2 खत्म, बचा क्या √3। तो पहला वाला आंसर हो गया, ठीक है। आसान है, आसान है मतलब प्रैक्टिस करेंगे तभी आसान, नहीं तो आसान नहीं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है। ए मैन बॉर्न, क्वेश्चन क्या है, अ मैन बॉर्न, ठीक है, इन ईयर 1896 AD, if in year x square AD his age is x - 4, the value of x, ठीक है। क्या होगा, चल नहीं रहा है ना, सारे मार्कर बैठ गए हैं, ठीक है, ऑर्डर किया है आया नहीं अभी। चलिए क्या है वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन पहले तो नहीं समझ में आया होगा। एक आदमी है जो पैदा हुआ 1896 में, ठीक है, अब धीरे धीरे टाइम पास हो रहा है, एक टाइम आया है x² AD, ये भी कोई सनी होगा, अब ये x कितना है नहीं पता, लेकिन उसका होल स्क्वायर करने पे एक हमको क्या मिल रहा है 1896 जैसे मिल रहा है, उसी तरीके से 1896 के बाद कोई ईयर हमको आ रहा होगा जिसको हमको x को स्क्वायर करने पे मिलेगा। ऑप्शन इसमें दिया है 40, दूसरा दिया है 44, तीसरा ऑप्शन दिया है 36 और चौथा दिया है 42। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, फिर समझा देते हैं। एक आदमी है जो पैदा 1896 में है, कह रहा है कि x² AD, यानी ये कोई x² क्या ईयर है, ठीक है ना, 1896 के बाद ही कह रहा है कि इसमें पैदा होने के बाद जब x² AD में आया तो उसकी एज उस समय कितनी थी x - 4 थी, तो वो x कितना है। तो आप क्या करो, देखो 1896 जो है वो इसी में पैदा हुआ था, उसके बाद ही वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसके बाद वाला ईयर ही आना चाहिए।
एक्स कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे, तो अगर हम 40 ले लें तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही चला गया। अगर एक्स की जगह 40 ले लें तो 1600 आना ही नहीं चाहिए। 44 ले लें तो हम ऑप्शन सही कर ले, बेटर है। 44 लेंगे, 44 का गुणा कर ली, 4 चौक 16 6, 4 चौक 16 17, यहाँ पे भी वही चीज लिख दीजिए। 6 7 6 13 3, 7 1 8 1 9, 1936। अब हम अगर x को 44 ले लें, सपोज x बराबर 44 ले लें, तो x का स्क्वायर कितना हुआ? 1936। अब 1936 में उसकी एज कितनी रहेगी? जब 1896 में पैदा हुआ है तो घटा के देखिए तो 40 साल। उस समय उसकी एज कितनी हो गई? अकॉर्डिंग टू, अगर हम x 44 ले लें तो एज कितना आ गया इसके हिसाब से? x अगर हम 44 ले लें तो स्क्वायर किया तो इस समय उसकी एज 40 साल है। तो देखिए हमने x लिया था 44 और एज इस समय कितनी होनी चाहिए? x माइनस 4 कितनी होनी चाहिए? 44 माइनस 4 कितनी होनी चाहिए? 40 साल होनी चाहिए। और अगर हम x 44 ले रहे हैं तो उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो एज कौन सा सन आ रहा है? 1936। 1936 में उसकी एज कितनी है 1896 के हिसाब से? 40 साल है। और एज कितना बोल रहा है? x माइनस 4, और x हमने कितना लिया? 44, तो 44 माइनस 4 40 आ भी रहा है। तो इस हिसाब से ये आपका ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन से करना बेटर रहेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? नहीं तो फिर हमको दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा कि ये x हम क्या लें कि जो इस ईयर के बाद वाला स्क्वायर आए, कोई ऐसे सोचना है। तो x को कुछ ऐसा ही रखना है जो इस ईयर को पार कर जाए स्क्वायर करने पे। तो अपने हिसाब से आप ऑप्शन से लेके कर लें, ऑप्शन में वैसे ही वैल्यू वो दिया रहेगा जो आपको सोचने में दिक्कत नहीं करेगा। नहीं तो फिर आप यहाँ क्या रखेंगे आपको सोचना पड़ेगा। बस इतना जान लीजिए कि 1800 से ऊपर आना चाहिए। तो 40 का स्क्वायर 1600, 40 के बाद अगला जो है 50 जो होता है वो 2500, तो उसी के बीच में 40 और 50 के बीच में कोई नंबर है जिसका स्क्वायर इस ईयर के बाद वाला देगा। अब उसके हिसाब से सेट कर लीजिए। तो हमने जब 44 लिया तो कौन सा ईयर आ रहा है स्क्वायर करने पे? ये इस ईयर में, इस ईयर के हिसाब से एज कितना आया? 40। और इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा एज कितना है? x माइनस 4, और x हमने क्या सेलेक्ट किया था? 44। तो 44 माइनस 4 एज 40 आ भी रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए 11 क्वेश्चन, x प्लस रूट 5 लिखा है इज इक्वल टू 5 प्लस रूट y लिखा है। कह रहा है एंड x कॉमा y आर पॉजिटिव। ठीक है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। देन वैल्यू ऑफ क्या पूछा है? अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस रूट वाई। ऑप्शन दिया है 1 2, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा अंडर रूट 5 और चौथा 5। देखिए बड़ा सरल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर हम मान लीजिए बिना सॉल्व किए इसको क्वेश्चन को कर लें, हमको क्या दिया है? x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 5 प्लस रूट वाई। अगर हम मान लें, कंपेयर करें दोनों साइड में, तो x की जगह पे अगर हम मान लेते हैं x बराबर हम 5 मान लेते हैं इस क्वेश्चन में, और y बराबर भी 5। तो देखिए जरा रखिए, यहाँ पे 5 रखेंगे तो इधर लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा? 5 प्लस रूट 5, और राइट साइड में 5, और y की जगह पे भी 5 माना तो y की जगह पे 5। दोनों साइड बराबर हो गए ना। जब हम x को 5 ले लें इस पहले इक्वेशन के हिसाब से जो दिया गया कंडीशन है, x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 5 प्लस रूट वाई, और x और y पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर हमको मान लें। तो हमने क्या किया, अपने हमको वैल्यू पता चल रही है कि अगर हम यहाँ पे 5 रख दें और यहाँ पे भी 5 रख दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। x को 5 y को 5, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब यही वैल्यू इसमें डाल दीजिए, जिसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी। रूट x की जगह पे 5
प्लस यहाँ पे कितना लिखा है, y की जगह पे 5, यहाँ x की जगह पे 5 और यहाँ पे रूट में 5, 5 प्लस √5, √5 प्लस 5 कट गया, कितना आ गया 1। ठीक है, ठीक ही है, क्लियर है ना मेरी बात? आसान है, बहुत आसान है। इस तरीके से आप करेंगे तो चुटकी में काम कर लेंगे। और अगर सीधा तरीके से करना है, कहाँ गया मेरा मिटाने वाला, सीधा तरीके से कैसे होगा, सीधा तरीके से, ओहो मिटा दिया मैंने ऑप्शन भी। क्या दिया था ऑप्शन में, 1 दिया था पहला वाला, दूसरा वाला ऑप्शन 2 लिखा था। ठीक है, अब सॉल्व कर, इसको सॉल्व करने के लिए आप यही मेथड अपनाइए, क्योंकि इसके अलावा कोई मेथड अगर आप लगाएंगे तो लगेगा नहीं, कंपैरिजन ही होगा। कंपेयर करने पे यहाँ से x बराबर 5 हो रहा है, यहाँ y बराबर 5 हो रहा है, यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कोई तरीका ठीक नहीं है, ठीक है ना? बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं इसके बारे में, लेकिन यही इसका तरीका मुझे दिख रहा है। ठीक है ना, कंपैरिजन करके वैल्यू निकालिए और पुटअप कर दीजिए। और क्या क्वेश्चन है? चलिए, तो आज के क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिनिश होते हैं, चैप्टर लगभग फिनिश है पूरी तरह से। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 5 या जो भी है, 4 था ये, अब 5 नंबर पे चलेंगे। ठीक है ना, या जो भी रहा होगा, ठीक है, मैं भूल गया हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके बाय।